एक मित्र ने पूछा है, गुरुजी, अवेयरनेस की कोई एक ऐसी साधना की विधि बताइए जो हम प्रैक्टिकल रूप से अप्लाई कर सकें, जिसको हम एक मंत्र की तरह चलते उठते बैठते वक्त प्रयोग कर सकें और अवेयरनेस को जगा सकें। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक साधक का प्रश्न है, साधना करना चाहता है, अवेयरनेस को जगाना चाहता है। तो इस वीडियो में हम अवेयरनेस को जगाने के लिए एक ऐसा मंत्र का, एक कंक्लूजन का उपयोग करेंगे जिसको हम लगातार उसको स्मरण कर सके, ताकि हमारा अवेयरनेस जग जाए और उसका विकास होना शुरू हो जाए। उससे पहले कि आप इसको एक स्मरण और मंत्र का तरह उपयोग कर सके, आपको समझना आवश्यक है कि अवेयरनेस माने क्या, किसको अवेयरनेस कहते हैं। अवेयरनेस का अर्थ होता है परिस्थितियों के प्रति जगना, जागरण का एक प्रयोग है। और जागरण का क्या अर्थ होता है? आप जिस परिस्थिति में आप हो वहाँ आप लिप्त नहीं होते, आप उसके प्रति जगते हो, उसको थोड़ा दूरी बनाकर उसको आप देखते हो, उसमें आप डूबते नहीं, उसके ऊपर चढ़ते हो आप। तो आपको अवेयरनेस को जानने से पहले मूर्छा को जानना होगा कि मूर्छा यानी बेहोशी क्या होती है, तो ही हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। और हमारे जीवन में जो भी आदत है वो बेहोशी की आदत है। बेहोशी माने परिस्थितियों के आगे सो जाना, उससे जगना नहीं, उससे लिप्त हो जाना, उसमें डूब जाना, उसमें खो जाना। जैसे मन में कोई विचार आया भय का, और भय को जान के उसको देख के उसको ऊपर चढ़ने की बात नहीं। भय आया तो आप भय में डूब गए, तो ये बेहोशी हो गई। काम वासना का विचार आया तो आप उसको उसके प्रति जग के ऊपर उठने आप प्रयास नहीं कर रहे, आप उसमें खो गए। काम वासना आपको ले गई, आपको लूट कर ले गए। तो जो बेहोश हो जाता है उसको वो वृत्ति लूट ले जाती है। तो जीवन का जो भी परिस्थिति है वो बाहर कुछ भी नहीं होता है, जो होता है हमारे भीतर ही होता है। हमारे जीवन का क्या अर्थ है? कुछ शरीरों का अनुभव, कुछ विचारों का अनुभव, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। दिन भर में जो भी आपकी जीवन की परिस्थिति है वो क्या है? या तो आपके शरीर से कुछ संवेदनाएं उठेंगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि, या आपके मन में कुछ विचार चलेंगे, कुछ भविष्य के, कुछ भूतकाल के, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक, कुछ स्वप्न चलेंगे, अंधाधुंध। तो ये दो ही स्थिति होती है, शरीर से पैदा होने वाली संवेदनाएं और मन में उत्पन्न होने वाले विचार। तो ये हमारे आगे ये सदा रहते हैं, और इन चीज़ों के प्रति हम जगते हैं कि सोते हैं, इनमें हम बेहोश हो जाते हैं, खो जाते हैं कि इनके ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं। यही मूलभूत बात है। जो इन वृत्तियों में खो जाता है वो संसारिक आदमी, और जो इन वृत्तियों में जागना चाहता है, जागने का प्रयास करता है, वो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक और संसारिक का यही अर्थ है, और नास्तिक आस्तिक का भी यही अर्थ है। इससे अलावा कुछ धर्म है ही नहीं। तो जगने के लिए आपको पहले सोने की प्रक्रिया क्या होती है, बेहोशी में पड़ने की क्या प्रक्रिया होती है, उसको समझना है। जब भी कोई परिस्थिति आपके पास आए, चाहे शारीरिक संवेदना आए, चाहे विचार आपके मन में वो आपके आगे आए, अगर आप उनके प्रति प्रभावित हो जाते हो, उनको वैल्यू देते हो, उनका व्याख्या करते हो, उनका समर्थन या विरोध करते हो, या एक शब्द में आप कहे अगर आप उनका चॉइस करते हो, तो आप बेहोशी में चले जाते हो। इसलिए जे कृष्णमूर्ति कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस। चॉइस मत करो तो आपका अवेयरनेस जगेगा, चॉइस करोगे तो आपकी बेहोशी बढ़ेगी। तो चॉइस
करना यही हमारी गलती है। वो चॉइस जो हम करते हैं उसी कारण हम बेहोशी में पहुंच जाते हैं। तो चॉइस का क्या अर्थ है इसको समझे। जो भी परिस्थिति होती है, जैसे मैंने कहा, या शारीरिक या मानसिक, उनके प्रति अगर आप कुछ भी व्यवहार करते हो, उनको अच्छा कहते हो या बुरा कहते हो, समर्थन करते हो या विरोध करते हो, ऐसा होना ठीक है कहते हो या बेठीक है कहते हो, तो आपने चॉइस कर लिया। तो चॉइस का यही अर्थ है। चॉइस करने का अर्थ है आपने दो चीज़ों में से एक चीज़ को चुना, चुनाव हो गया। जैसे पॉलिटिक्स में हम चुनाव करते हैं ना, तो वहाँ पर हम बहुत सारी पार्टियाँ होती है, उसके चुनाव चिन्ह होते हैं, उनमें से एक को हम चुनते हैं, उसको कहते हैं वो ठीक है, और उसको हम वोट डालते हैं। ऐसे ही हम अपने मन में चलते हुए विचार और शरीर में पैदा होते हुए भाव के प्रति भी जब हम किसी भी विरोधी चीज़ों का चुनाव करते हैं तब हम उसमें फंस जाते हैं। ये क्यों ऐसा हो जाता है, इसका विज्ञान पे आप समझें। जीवन विरोधाभासों से निर्मित होता है। यहाँ बाइनरी अपोजिशन होता है। यहाँ एक चीज़ होता है अगर, तो उसका विपरीत चीज़ भी होता है। अगर नहीं होता तो जीवन बन ही नहीं सकता। जैसे जन्म है तो मृत्यु है, अगर मृत्यु नहीं होता तो जन्म भी नहीं होता। तो एक साथ ही होते हैं। जैसे सुख होता है, दुख होता है, रात होता है, दिन होता है, फूल होता है, कांटा होता है। तो ये दो विकल्प है। जीवन है विकल्प, और इन विकल्पों में से हम चॉइस करते हैं। चॉइस करने का अर्थ क्या हुआ, हम इनमें से एक को कहते हैं ठीक, एक को कहते हैं बेठीक। जैसे जन्म को कहते हैं हम ठीक, मृत्यु को कहते हैं बेठीक। सुख को कहते हैं ठीक, दुख को कहते हैं बेठीक। फूल को कहते हैं ठीक, कांटे को कहते हैं बेठीक। तो हम जो ऐसा करते हैं तो ये हमारा चुनाव हो गया। जबकि जीवन में ये दोनों चीज़ें साथ साथ होती है ना। जीवन में दोनों का समान वैल्यू होता है। अगर दुख नहीं होता तो सुख भी नहीं हो सकता, कांटा नहीं होता तो फूल भी नहीं हो सकता, रात नहीं होता दिन भी नहीं होता। मगर जब ये चीज़ दो समान होती है और एक के कारण ही दूसरी होती है, जैसे दुख के कारण ही सुख होता है, तो हमारा ये चॉइस करना कि दुख को अस्वीकार करना और सुख को स्वीकार करना, तो ये हमारा चॉइस जो होता है ये गलत हो जाता है। क्योंकि हमने बातों को समझा नहीं। हम ये कह रहे हैं दुख नहीं होना चाहिए, सुख होना चाहिए, या जन्म होना चाहिए, मृत्यु नहीं होना चाहिए। तो हमारी ये जो व्याख्या है सत्य के विपरीत हो गई। क्योंकि सत्य ये है कि सुख और दुख दो चीज़ें अलग नहीं है। जन्म और मृत्यु अलग चीज़ें नहीं, एक ही चीज़ के दो छोर है। इस तरफ जन्म है, उस तरफ मृत्यु है। या दोनों नहीं होंगे या दोनों ही होंगे, एक होगा एक नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो जिसको हम सुख या सकारात्मक विचार इत्यादि कहते हैं, वो नकारात्मक या दुख जो है उसी का कृपा है। अगर वो नहीं होता तो ये भी नहीं होता। मगर इनमें से हम एक चीज़ को अच्छा कहते हैं, एक चीज़ को बुरा कहते हैं, तो ये क्या हो गया, चॉइस हो गया। ये वृत्ति हमारी, इसको कहते हैं ये चॉइस है। तो चॉइस करना गलत हो जाता है, क्योंकि दोनों चीज़ें समान होते हैं। या दोनों को ही स्वीकार करना चाहिए या दोनों का ही इनकार करना चाहिए। इनमें से एक को स्वीकार करेंगे, एक को इनकार करेंगे, तो बात तो गड़बड़ हो ही जाएगी। क्योंकि जहाँ दो चीज़ें है ही नहीं, दो छोर है एक ही चीज़ का। तो इस वृत्ति के कारण, चॉइस करने की जो वृत्ति है, इसके कारण हम लगातार अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले संवेदनाएं और मन में उत्पन्न होने वाले विचार, तो इनके प्रति लगातार विरोध करते रहते हैं। जैसे कुछ विचार आ जाएं, जैसे आशा के विचार, कुछ सुख के विचार, कुछ प्रेम के विचार, तो हम एकदम से उसका समर्थन करने लगेंगे, अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए कहेंगे। और कुछ नकारात्मक विचार आ जाएगा, डर का विचार, अनिश्चितता के विचार, दुश्मनी का विचार, ईर्ष्या के विचार, तो हम उनको एकदम से इनकार करने लगेंगे, विरोध करने लगेंगे। तो मगर ये दोनों विचार अलग अलग नहीं होता है। आप देखें ना, आपके मन में
ये विचार कैसे चलते रहते हैं? कुछ समय पहले दुख का विचार आते थे, निराशा के विचार आते थे, और कुछ समय के बाद आशा के विचार आ जाते हैं। तो आशा के विचार इसलिए आते हैं ताकि निराशा का विचार है, तो इसलिए आशा के जो विचार है उसकी जननी है निराशा के, तो इसलिए निराशा का विचार को भी स्वीकार करना चाहिए, है ना। तो मगर हम उन विचारों को विरोध करेंगे, नेगेटिव विचार कहेंगे उनको, और सोसाइटी में यही शिक्षा दी जाती है, नेगेटिव विचार को त्यागो। और शरीर में भी ऐसी संवेदनाएं उठेंगी, सकारात्मक अच्छी भी कहेंगे कुछ संवेदनाओं को, कुछ को बुरी भी कहेंगे। जैसे शरीर में बीमारी का कुछ अनुभव हो जाए, कुछ जोर आ जाए, कुछ पीड़ा हो जाए, कुछ घाव का पीड़ा हो जाए, तो हम उसको विरोध करेंगे। मगर कुछ सेक्स के विचार आ जाए, कुछ टेस्ट का संवेदना पैदा हो जाए, कुछ मनोरंजन का हार्मोन्स विकसित हो जाए शरीर में, तो हम उसके प्रति एकदम से समर्थन करने लगेंगे। मगर ये दोनों बात भी साथ साथ होती है। शरीर में पीड़ा भी होती है, इसीलिए शरीर में आनंद भी होता है। तो चॉइस करने के कारण हम उलझन में फंस जाते हैं, चॉइस करने के कारण हम बेहोश हो जाते हैं, हमारी जो शक्ति है अवेयरनेस की वो उलझ जाती है उसमें, और उलझने से स्वप्न पैदा हो जाता है, बेहोशी पैदा हो जाता है। सत्य को ठीक ठीक जानने से जागरण विकसित होगा, सत्य का विरोध या समर्थन करने से बेहोशी पैदा होगी। जैसे एक पेड़ है, आप पेड़ को जैसा है वैसा देखेंगे, कुछ अच्छा बुरा नहीं कहेंगे, तो पेड़ आप पर हावी नहीं होगा, आपके भीतर का जागरण विकसित होगा। मगर आप ये कहने लगेंगे कि ये पेड़ ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आप फिर उलझन में पड़ गए। और ऐसा क्यों है का क्या अर्थ है? ऐसा है, उसको स्वीकार करते हैं ना, उसका विरोध नहीं करना या समर्थन भी नहीं करना। ऐसा नहीं कहना हाँ हाँ कितना अच्छा पेड़ है, अच्छा कहेंगे तो भी उसके साथ आप स्वप्न में चले जाएंगे। तो हमारे शरीर और मन में जो भी संवेदना और विचार चलते रहते हैं लगातार, तो उनके प्रति चॉइस करने का आदत है हमारे, इसलिए लगातार हम जाने अनजाने भीतर से इनका या विरोध कर रहे होते हैं या समर्थन कर रहे होते हैं। इस बात को आप समझें। अब हम ये प्रयोग करेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे, समर्थन भी नहीं करेंगे, है ना। जैसे आप रास्ते पे चल रहे हो, तो आप ध्यान देना, आप कैसे कैसे विचारों और संवेदनाओं के प्रति विरोध करते रहते हो। आप अपने को देखना, भीतर से आप ये करते रहते हो, कुछ नकारात्मक विचार आ गया तो आप भीतर से आप खिन्न हो जाते हो, विद्रूप हो जाते हो। आप भीतर से कहने लगते हो कि ये क्यों आ गया, ये नहीं आना चाहिए था, उफ, अय्या, हत्तेरी, छी, थू, है। इस तरह का हम व्याख्या करते हैं, जजमेंट करते हैं। तो ये हम लोग, क्योंकि हमारे शरीर में और मन में ऐसे बहुत सारे विचार और भाव भरे पड़े हैं जो हमको तनाव या दुख देता है। तनाव और दुख भी इसलिए देता है ताकि इनको हम लगातार विरोध करते आए। जितना हमने इनका विरोध किया उतना ये हमको असर डाले। तो अब से विरोध करना नहीं। तो आपको जैसे ये ध्यान को आप इस तरह प्रयोग कर सकते, जैसे आप कहीं बैठे हो आँख बंद कर, तो आप मन में देख रहे हैं कि आप कैसे अपने विचार और भाव के प्रति विरोध करते रहते, उसको देखना है ना। पीड़ा, दुख, चिंता, ये तो लाना नहीं पड़ेगा, आपके भीतर ही है ना। तो ये है, तो आप भीतर से इनका कैसे विरोध करते हो, है ना, उसको देखना है। आप छी कहते हो, थू कहते हो, हत्तरी कहते हो, धत कहते हो, नहीं होना चाहिए था कहते हो, खिन्न हो जाते हो, तो ये सब आप करते हो। तो इसको देखना पहले, आप कैसे कैसे इसको करते हो। फिर इसको करने के कारण हम इसमें उलझ जाते हैं और स्वप्न में चले जाते हैं और जागरण हमारा खो जाता है। हाँ, अब हम इसका ठीक विपरीत प्रयोग करेंगे। अब हम मन में ये करेंगे कि ठीक है, जो है उसको मैं स्वीकार करता हूँ,
मैं विरोध नहीं करता, छी नहीं बोलता, थू नहीं बोलता, खिन्न नहीं होता। तो आप इसको मंत्र की तरह प्रयोग कर सकते हो। आप सुबह मॉर्निंग वॉक में 1 घंटे के लिए चलते हो, तो चलते वक्त आप मन मन में ये प्रयोग करना, छी नहीं, थू नहीं, विरोध नहीं, ये लगातार मन में करते रहना। जब भी आपके शरीर में और मन में ये चीज़ें आएंगी जिसका आप विरोध करते रहे हो, तो आप उल्टा ये प्रयोग करना। आप ये कहना, विरोध नहीं, और ये करते करते आप चलना। विरोध नहीं, छी नहीं, थू नहीं, धत नहीं, उफ नहीं। और कुछ अच्छे भाव या अच्छे विचार आएंगे तो भी ये कहना, आहा नहीं, वाह नहीं, क्या बात भी नहीं, ठीक भी नहीं, उल्टा प्रयोग करना आप। तो इस प्रयोग से आप धीरे धीरे उससे बाहर आएंगे, उसमें उलझेंगे नहीं। तो आप जब उसमें उलझते थे तो आप बेहोश हो जाते थे, तो उसमें उलझेंगे नहीं। तो आपका जो अवेयरनेस है वो जगने लगेगा, वो आपकी गांठ खुल जाएगी। तो आप पाएंगे धीरे धीरे भीतर से जैसे कि आपकी ग्रंथियाँ खुलने लगी हैं, जैसे कि भीतर कुछ आप जागरण पैदा हो रहा है आपका। पीड़ा दुख दर्द है तो तो उसको भी स्वीकार करना है, कह देना है ठीक है, मैंने भोगना पड़ता तो मैं भोगता, और कुछ करने का उपाय भी नहीं है। आप उसको वहाँ से निकाल तो नहीं सकते हो, आप उससे ऊपर चढ़ सकते हो। इस विज्ञान को भी आप अच्छे से समझ लें। जो कुछ भी आपके शरीर और मन में पैदा होगा उसको बाहर निकालने का उपाय नहीं होता है, उससे ऊपर चढ़ने का नियम होता है। तो आप बाहर निकालने की मन में विचार कतई मत लाना, वो असंभव है। ऊपर चढ़ना है, जागरण आपको ऊपर चढ़ाएगी। आप ऊपर चढ़ेंगे तो नीचे ये चीज़ें रहेंगी, फिर भी तो आप ऊपर चढ़ गए, फिर ऊपर आ गए तो आपको कुछ ये चीज़ें प्रभावित नहीं करेगी। शरीर जब तक है तब तक संवेदनाएं भी होंगी, मन जब तक है तब तक विचार भी पैदा होंगे, मगर आप उनमें सो जाते हो, इसलिए वो आप पर हावी हो जाता है। मगर आप ऊपर चढ़ गए तो ये चीज़ें होंगी, मगर आप पर इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो स्मरण लगातार करने की बात या मंत्र की तरह प्रयोग करने की बात, ये आप अच्छे से समझ ले। ध्यान करते वक्त व नहीं चलते फिरते बैठते जहाँ भी आपको स्मरण आया, इसका आप एक प्रयोग करें। अपने शरीर में पैदा होने वाले संवेदना और मन में चलते हुए विचार, इनके प्रति विरोध नहीं करना, इनको वहाँ से निकालने का विचार नहीं करना, इनको स्वीकार कर देना। तो आप बचेंगे, फिर आप चॉइस करने से बच जाएंगे। तो आपको चॉइस करने से बच जाना है, बस इतनी सी बात है। तो फिर चॉइसलेस अवेयरनेस होता है। चॉइस करने से आप बचेंगे तो आपका जागरण बढ़ेगा। चॉइस में पड़ जाएंगे आप तो बेहोशी बढ़ेगी। क्योंकि मैंने कहा जहाँ 2 चीज़ें समान महत्व की होती है वहाँ आप एक चीज़ को चॉइस करेंगे, एक का आप विरोध करेंगे, तो आप उसके उलझन में पड़ जाएंगे। क्योंकि वो चीज़ समान है, आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। तो आपके मन में भी बुरे विचार भी होंगे, अच्छे भी होंगे। जब अच्छे विचार आ जाएंगे तो आप अच्छा कहेंगे, समर्थन करने लगेंगे। बुरा विचार आएगा तो आप एकदम व्याकुल हो जाएंगे। तो आप स्वप्न में चले, आपने चॉइस कर लिया। जैसे बाहर है दुनिया, ऐसे हमारे भीतर भी, बाहर भी अच्छा है बुरा है। जैसे हम भीतर अच्छा बुरा कहते हैं ना, इसी किस्म का बाहर भी है। बाहर भी अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, अच्छा जानवर है, हिंसक जानवर भी है। बाहर भी ठंडी गर्मी है, जैसे हमारे भीतर सुख दुख के विचार आते हैं, ऐसे बाहर ठंडी का गर्मी का अनुभव होगा। मगर आपने भीतर अपने को ठीक कर लिया तो बाहर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो भीतर अपने भाव और शरीर के प्रति आप जागो, और जागने का ये तरीका मैंने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही। कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे।